हाँ देखिए बेटा, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि कोई भी कंडक्टर कितना भी चार्ज स्टोर कर ले ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। उस पर एक लिमिट लग गई थी जो डिपेंड कर रही थी उसके शेप एंड साइज पर एंड सराउंडिंग पर। ठीक है। बट तो सिंगल कंडक्टर आप जो एनर्जी स्टोर करेगा या जो उसकी कैपेसिटेंस होगी वो प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है हमारे लिए। हमको उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखिए आप। एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है कैपेसिटर की। वे पूछे कैपेसिटर कहते किसको हैं, तो एनी डिवाइस। ठीक है। एनी डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी energy any device which can store energy in an electric field, is called capacitor। ठीक है ना। any device which could store energy in an electric field is called capacitor। ठीक है। तो इसलिए बोलने को तो आप एवरी आइसोलेटेड कंडक्टर इज आल्सो कैपेसिटर, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है। कोई भी कंडक्टर है, आपने उसको चार्ज दे दिया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां भी एनर्जी स्टोर्ड होगी। कितनी होगी ये सब निकालेंगे अपन। ठीक है। वो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी वो सब निकालना है, बट कैसा भी कंडक्टर हो आइसोलेटेड तो वो भी तो एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो इसलिए हेंस एवरी आइसोलेटेड कंडक्टर इज आल्सो कैपेसिटर, अगर कोई पूछ ले आपसे स्टेटमेंट में। हेंस एवरी आइसोलेटेड कंडक्टर इज ऑल्सो कैपेसिटर। बट ये सर्किट में नहीं लगता आइसोलेटेड कंडक्टर, सर्किट में इसका कोई यूज नहीं। ठीक है। तो सर्किट के लिए जो कैपेसिटर बनेगा वो देखिए आप क्यों बनेगा। ठीक है। तो मैं उसका प्रिंसिपल लिख रहा हूँ जो सर्किट में लगाने के लिए हम डिजाइन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर वही बोला जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कोई पूछ ले आप तो क्या है कि मान लो कोई चार्ज कंडक्टर है आपका। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर Q इक्वल टू सी वी एंड C इक्वल टू क्यू बाई वी इसकी कैपेसिटेंस है। अगर मैं इस पर सेम चार्ज पर, यही है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, चार्ज अपन पोटेंशियल, अगर सेम चार्ज पर इस पर पोटेंशियल को कम कर दूं तो सी की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। अभी मैं कह रहा हूँ क्यू चार्ज दे रखा है और पोटेंशियल वी आ रहा है, तो क्यू बाई वी इज कैपेसिटेंस। तो आपको पता है कि कंडक्टर का मटेरियल चेंज करने से सी की वैल्यू नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना। कंडक्टर का मटेरियल पर सी डिपेंड नहीं करता है। फिर भी अगर मैं सेम चार्ज देके पोटेंशियल बढ़ाना चाहूँ तो मैं सराउंडिंग चेंज करूंगा इसकी। तो सराउंडिंग में क्या चेंज करता हूँ, मान लो मैं एक अनचार्ज कंडक्टर इसके पास लिया है। ठीक है। सराउंडिंग में मैंने क्या किया, एक चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर लिया है। बेटा टाइम से आया करें, बहुत देर तक आते रहते हैं ये देखो, ये सुशांत हमेशा ही लेट आता है पता नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है कि आपने एक चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेके आएंगे। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आप देखो क्यू चार्ज दिया मान लो, अब यहाँ पर जो आपने अनचार्ज कंडक्टर लाओगे इसके पे भी चार्ज क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो नेगेटिव वाला चार्ज इसके ज़्यादा क्लोज होगा, तो यहाँ पर पूरा जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल था तो ये कैसा पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव करेगा। तो चार्ज तो कंडक्टर का कहीं नहीं गया, वो कहाँ जाएगा, कोई कनेक्ट वायर से थोड़ी नहीं किया है मैंने। ठीक है। इस कंडक्टर का चार्ज तो वैसा ही रहेगा बट उसका पोटेंशियल क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है वो, वेन एवर एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस नियर ए चार्ज कंडक्टर देन ओवरऑल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। अब आप ऐसा ले भी आए कोई टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का कंडक्टर, तो उससे हमें कहीं ऑर्गेनाइज्ड फील्ड तो मिल नहीं रही। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड फील्ड मिल पाए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का सिस्टम लेते हैं, जैसे प्लेट्स ले ली। तो आपको पता है वेरी लार्ज इनफाइनाइट प्लेट और उसके पास दूसरी बहुत क्लोज प्लेट रख देंगे अगर। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मान लो इसको आपने प्लस क्यू दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस पर माइनस क्यू दे दिया तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फील्ड मिल जाएगी और बिल्कुल बीच में मिलेगी और कहीं वेस्टेज नहीं होगा।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह के ये हम कैपेसिटर यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ईच अदर। ये आपका सर्किट वाला कैपेसिटर है। ठीक है, तो अगर इसकी कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करिए, अब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, आइसोलेटेड कंडक्टर की तो क्लियर है, जैसे आपने कंडक्टर की निकाल ली थी, कंडक्टिंग स्फीयर की क्यू चार्ज दो पोटेंशियल निकाल लो, दैट इज ऑल्सो कैपेसिटेंस। बट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या मतलब है, कैसे निकालेंगे इस तरह के केस में, जब दो कंडक्टर पास में रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इन केस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ बोथ, इफ बोथ कंडक्टर्स आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना, तो उनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर जिसको आप कैपेसिटर बोल रहे हैं, उसकी कैपेसिटेंस डिफाइन करने का तरीका है चार्ज सप्लाई टू वन ऑफ द प्लेट्स, मतलब एक को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू देना है, चार्ज ऑफ वन ऑफ प्लेट पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे वहां पर क्या करते थे, कंडक्टर को एक को कैपिटल क्यू देते थे और उसका पोटेंशियल नोट करके क्यू बाई वी आप रिपोर्ट करते थे इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यही करते थे आप। ठीक है ना, क्यू बाई वी रिपोर्ट करते थे आप जिस कंडक्टर को चार्ज देके। और इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स है, दो कंडक्टर पास में रखे हुए हैं, आपसे पूछा बताइए सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी है। तो स्टैंडर्ड है कि आप एक को प्लस क्यू दें, एक को माइनस क्यू दें। ठीक है, तो चार्ज ऑफ वन ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, charge of one of the plates divided by potential difference between plates is called capacitance of combination of two conductors। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा, जब भी दो कंडक्टर पास में रखे जाएंगे कैपेसिटेंस निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, तो हम यही यूज करेंगे कि एक को प्लस क्यू देंगे, माइनस क्यू देंगे, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो नोट करेंगे। तो आपका Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो एक सिंपल एग्जांपल आप अभी समझ सकते हैं इस तरह से कैपेसिटेंस निकालने का, क्योंकि आपने बहुत ढंग से पढ़ा था कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट्स प्लेस टू क्लोज ईच अदर, कंडक्टिंग प्लेट्स। तो उनके लिए आपको एनालिसिस आता है, इसलिए आप ये निकाल पाएंगे कि मान लीजिए आपको मैंने कह दिया आइडेंटिकल लार्ज प्लेट्स हैं और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। लार्ज प्लेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लार्ज प्लेट्स क्रॉस सेक्शनल, देखिए कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या दे रखी है आपको, डी दे रखी है। तो आपको कैपेसिटेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या दे रखी है आपको, डी दे रखी है। तो फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। तो आपका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि किसी भी सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है। ये प्लेट्स हैं, अभी बोला है इसने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिनका ए है, बीच की डिस्टेंस डी है। तो आप क्या करेंगे, एक को देंगे प्लस क्यू देंगे, एक को देंगे माइनस क्यू देंगे। ठीक है, अब आपको पता है प्लस क्यू माइनस क्यू दोगे तो सारा कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा इसके। देखो दिक्कत तो नहीं किसको, प्रोसेस क्या है आपकी, कंडक्टर का तो निकालते हैं क्यू देके, पोटेंशियल नोट करो, क्यू बाई वी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है, एक को प्लस क्यू दे दो, एक को माइनस क्यू दे दो। ठीक है, तो जो आपका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों कंडक्टर के, उसको चार्ज क्यू से डिवाइड करके आप क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों प्लेट्स का, प्लस माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, फील्ड पता है आपको बीच में इसके, फील्ड कितनी होगी फील्ड बताइए। हाँ, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो उस वजह से हम कितनी बोल सकते हैं,
क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। हाँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू कट जाएगा, ठीक है ना। क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के बीच फील्ड इतनी होगी, तो फील्ड इनटू बीच की डिस्टेंस, ये तो फील्ड हो गई, इनटू डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया बेटा, ये क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है कि सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन की गई है, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस का क्या मतलब है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। एक को Q1 दे दोगे, एक को Q2 दे दोगे, तो फिर ऐसे इस कैपेसिटेंस नहीं निकलेगी। ठीक है ना। अगर आपको इसकी कैपेसिटेंस डिफाइंड जो वैल्यू गिवन होती है, इतने माइक्रोफैरड इतने माइक्रोफैरड, वो निकालनी है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू गिवन होना चाहिए आपको। ठीक है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू दे दिया आपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई, क्यू अपॉन वी प्लस माइनस। ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, एफ साइलन नॉट ए बाई डी आपकी क्या आ जाएगी, इसमें कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आपको, मैंने जनरलाइज बताया, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, मैं आपको अभी प्रोसेस सिखा रहा हूँ कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा कोई रैंडम शेप के दो कंडक्टर ले लिए मैंने, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन तो किसी की भी यही होगी, बट यहाँ पर हम जल्दी से निकाल पा रहे हैं क्योंकि बीच का फील्ड पता है। ऐसा कोई रैंडम शेप के दो कंडक्टर पास ले आओगे, अभी भी इनकी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी, अब भी वही रहेगी। ठीक है। अब ये कनेक्शन नहीं है, जस्ट मैं लाइन दिखा रहा हूँ दोनों के बीच एक डिस्टेंस, डिस्टेंस पर रखे हुए हैं दोनों, और इसका एक्स के साथ, ठीक है ना, एक्स के साथ दोनों के बीच में फील्ड कैसे वेरी करेगा वो आपको दे रखा है। ठीक है। तो लिखा हुआ है टू मेटेलिक बॉडी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, लेट्स से डी इक्वल टू, गिवन है आपको मेटेलिक बॉडीज हैं दोनों, जी 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर। ठीक है। टू मेटेलिक बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, या बोलो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.2 मीटर, आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू बॉडीज आर गिवन, मेटेलिक बॉडीज है दोनों, क्या है, मेटेलिक बॉडीज है। ठीक है। टू बॉडीज आर गिवन चार्जेस of magnitude, are given charges of magnitude कितना, 0.88 माइक्रोकूलम, 0.88 माइक्रोकूलम। ठीक है। और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लाइन ए बी, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लाइन ए बी लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वेरी कर रहा है, लाइन ए बी बिटवीन प्लेट्स चेंजेस एज, तो आपको उसी फील्ड की रिक्वायरमेंट है और किसी से मतलब नहीं है आपको, अगर इस डायरेक्शन का पोटेंशियल चेंज निकालना है। ठीक है ना। तो वही बोला है कि इधर जो कंपोनेंट है दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज गिवन बाय ई एक्स इक्वल टू 3x² 0.4 न्यूटन पर कूलॉम, ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको। ठीक है। तो फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, तो अब निकाल देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक है ना। क्योंकि आपको इसने फील्ड बता दिया, हमारी यही दिक्कत थी रैंडम शेप का हम फील्ड कैसे निकालें, हमें तो इसका तो पता है इसलिए इसकी जल्दी से निकाल दी। बट ऐसे कोई भी सिचुएशन आपको दे दे तो आप बस उसको फील्ड बताना होगा, नहीं तो कैसे निकालना। ठीक है। तो फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसने प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज भी दिया है। ठीक है ना। गिवन चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड इतने, टू बॉडीज आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, आर गिवन इक्वल and opposite charges, equal and opposite charges of magnitude 0.88 microcoulomb, component of electric field along the line AB changes as, हाँ सही निकालिए आपने राधिका एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, 3x² प्लस 0.4 न्यूटन पर कूलॉम से चेंज हो रहा है। तो फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे बताइए, फील्ड पता है,
तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? क्या फील्ड पता है तो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी ए वेरिएबल फील्ड है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी टू ए, यही करेंगे। देखो वापस बना लेते हैं। इस तरह का है आपका, ये ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एक्स के साथ वेरी करना है। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा आपका? वी ए माइनस वी बी हो जाएगा माइनस बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? तो ये कितना आ गया आपका? माइनस बी पर कितना कोऑर्डिनेट है? डी हो जाएगा बी पर। तो 0.2, इस पे जीरो मान रहे हैं, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये एक्स इक्वल टू जीरो है और 0.2 से लेकर जीरो और 3x² प्लस 0.4 डी एल वैक्टर की जगह डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, क्योंकि आई कैप ही था इसलिए यही बचेगा बस। ठीक है ना? रखेंगे ऐसे ही। वेक्टर पूरा रखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप में। डी एल वैक्टर को हमेशा क्या रखते हैं? ऐसे ही बताया गया आपको, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक है? तो अब यहाँ से देखिए आप, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आएगा? 3x³ अपॉन 3, 0.2 से जीरो माइनस 0.4 x 0.2 से जीरो। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे बिल्कुल। ठीक है? 3x³ अपॉन 3 जीरो माइनस, तो ये प्लस में ही आ जाएगा क्योंकि अपन ने इसको ही तो लिया है। इसकी तरफ फील्ड है आपकी, फील्ड है इस डायरेक्शन में मान ली। ठीक है? ई एक्स, क्योंकि इसने यहाँ दिया होगा पक्का कि यहाँ पे ओरिजिन है और इधर एक्स एक्स है। ठीक है? तो इसलिए आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन है उसमें पोटेंशियल कम होगा, तो ए विल बी हायर एट पोटेंशियल। तो इसका जो सॉल्यूशन है, 0 माइनस 0.2 0.4, इसका आ जाएगा 0. हाँ, 0.088 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है? तो आपकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई? Q अपॉन वी ए माइनस वी बी आ गई। तो Q कितना है? 0.088, ये आपको पहले दिया हुआ था, 0.88 दे रखा था माइक्रो कूलॉम इंटू 10⁻⁻�6, और ये है 0.088। ठीक है? 10⁻³ माइनस 3 बचेगा और ये आके क्या होगा? 0.18 × 6। हाँ, तो ये आप इसको बन जाएगा आपका, हाँ, 10 × 10⁻⁻�6 फैरड, या फिर 10 माइक्रो फैरड आपका आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है? तो अब ये नहीं है ना, बाकी डायरेक्शन में भी है। लेकिन आप एक्स एक्सेस के अलोंग चल रहे हैं तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू ई एक्स होता है कि नहीं? तो उसको इंटीग्रेट कर दिया ना बेटा। तो क्या पोटेंशियल क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है? अभी तक यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है आपने, यहाँ डायरेक्शन पे डिपेंड कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या, जो आप उसको नहीं, हाँ, तो कैसे भी निकालो आप, एक्स में चल के निकालो या वाई में चल के निकालो, ये डेल्टा भी सेम रहेगा। क्लियर है एकदम? बताइए सरबजीत, कोई डाउट तो नहीं बेटा? हाँ, आप इसको इंटीग्रेट करिए, वही चीज निकलेगी, कैसे भी निकालें। तो आपको क्या मतलब, वाई में इसने बोला है कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो कंपोनेंट है वो इतना है, तो उस डायरेक्शन का आप इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है? तो आपका ये है प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is given charge Q। ठीक है? is given charge Q, चार्ज Q दे दिया आपने, एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is given चार्ज कैपिटल Q। तो फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
ठीक है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखिए ऐसे में गलती तो नहीं कर देंगे, अब कैप पहले तो सही कर देते थे, अब कैपेसिटेंस पढ़ लिया तो आप गलती करने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है इस क्वेश्चन में। ये दो प्लेट्स थी आपकी, कैपेसिटेंस सी थी इस कैपेसिटर की, और आपको कहा है कि एक प्लेट को चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया आपने। ठीक है, तो इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इस प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताइए। इसकी अभी आपने कैपेसिटेंस निकाली ना, प्लेट्स पास में रखी हुई हो, इस तरह की पैरेलल प्लेट्स हो, तो कैपेसिटेंस कितनी निकाली है आपने, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी निकाली कि नहीं निकाली। ठीक है ना, अभी आपने कैपेसिटेंस निकाली, इसकी जो चार्जेस देने से क्यू दो या क्यू दो आपको पता है, ये थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगी बेटा। क्लियर है ना आपको, सी थोड़ी डिपेंड करती है कि प्लेट को कितना चार्ज किया है। ठीक है, सी तो आपकी किस पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग मीडियम पर या फिर आपकी शेप एंड साइज पर। ठीक है ना, वही है कैपेसिटर की भी, सराउंडिंग मीडियम पे या शेप एंड साइज ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि आपने चार्ज कितना दिया है, पोटेंशियल कितना दिया है। ठीक है, हाँ ठीक होगा बेटा, एक बार सही है, वो सिंपल है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आपकी कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपने निकाली, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लें। तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसका, तो चार्जेस कैसे जाएगा, आपको पता है क्यू होता है तो आउटर मोस्ट पर कितना आ जाता है, ये नहीं भूलना है, भी बहुत यूज करेंगे इसका फिर से। आउटर मोस्ट पे क्यू बाई टू आएगा, इधर कितना आएगा, क्यू बाई टू, और इधर कितना आएगा, माइनस क्यू बाई टू। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको पता है बीच का जो फील्ड होता है इन दोनों की वजह से तो है नहीं, कैंसिल आउट हो गया, केवल इन दोनों की वजह से। तो बीच में फील्ड हर बच्चे को लिखना आता है, दीपेंद्र बताइए बेटा, आपको लिखना आता है बीच में फील्ड। हाँ कितना लिखेंगे, क्यू बाई ए। हाँ ये तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट करके दोनों का ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से लिख लें जैसे आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, बीच की फील्ड आ गई आपकी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए आ गई। ठीक है, अब यूनिफॉर्म फील्ड है, लार्ज प्लेट्स हैं कंडक्टिंग प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ई इंटू डी। तो ये आ जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन, हाँ माही ठीक है आपका, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, क्यू अपॉन टू सी आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन टू सी आ जाएगा। चेक करिए बेटा एक बार, दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू सी।